हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम आइस पिक्चर चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सब लोग नेपाल की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 19 जून को ये एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से लगे रहिए अपने एग्जाम में, क्योंकि हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 23 भी सही कर लेंगे तो आप हिंदी में एक अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी एक अच्छा नंबर दिलाती है। तो गाइज आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। हिंदी में सिर्फ आप आधा आधा घंटा की भी, अगर आप आधा घंटा भी पढ़ते हो हिंदी में, तो आप 25 में तो 23 तो पक्का ही सही करके आएंगे। ठीक है गाइज, तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आने वाला है। 19 जून को आपका एग्जाम है। तो चलिए गाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। आगमन में उपसर्ग है। देखिए आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ का है कि अग्र का है कि मन का है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले दो शब्द क्या होते हैं, जैसे आपका शब्दांश हो गया, शब्दांश, ठीक है, और ये आपका मूल शब्द हो गए। क्या हो गए? मूल शब्द हो गए। देखिए यहाँ पर शब्दांश क्या है, इसका जो उपसर्ग है वो आ का है, ठीक है, और गमन क्या है? गमन। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? आगमन। क्या बन जाता है गाइज? आगमन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइज, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है वो आ का उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर गाइज लिख लीजिए, नहीं होता है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है पत्ता या पंख, चिट्ठी या लेख। तो गाइज यहाँ पर देखिए पत्र का कौन कौन से शब्द होते हैं आपके, जो आपके पत्र का होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा होगा? पंख। इसमें गाइज कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, पंख। अब देखिए यहाँ पर पत्र का कौन कौन सा होता है आपका, जैसे लेख हो गया, क्या हो गया? लेख हो गया आपकी, चिट्ठी हो गई आपकी, ठीक है, पत्ता हो गया। तो ये गैस किससे मिलते जुलते शब्द है? ये सब इनके हैं, इनके अर्थ किससे होते हैं? अब यहाँ पर जो पंख के होते हैं गाइस, तो यहाँ पर जैसे पंख का होता है समानार्थ डैना, पक्ष, पर, ठीक है, और आपका होता है पखौटा, पखौटा। ये जो इनके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो पंख से नहीं होता, और जो पत्ता है, चिट्ठी है, लेख है, ये इनके अर्थ होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। सदैव शब्द में संधि है। अब देखिए सदैव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है आपकी, दीर्घ संधि है कि वृद्धि संधि है कि अयादि संधि है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर सदैव, देखिए यहाँ पर कौन शब्द के बीचों बीच देखते हैं कौन सी मात्रा लगी? सदैव, ऐ की मात्रा लगी। अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि जो जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होती है, तो वृद्धि सबसे ज्यादा किसमें होती है? ऐ में होती है या तो औ में होती है। और जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है वही आपकी कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ से गाइस आप समझ में आ गया होगा कि आपको ये कौन सी संधि आपकी वृद्धि संधि है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है गाइज, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही सब मैं क्वेश्चन आप तक लेकर आ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो गाइज मैं आपको बताते चलूंगी जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी आपके वो हैं, तो मैंने इसकी 60 वीडियो बनाई हुई हूँ, कि जितने ट्रिक के साथ मैं इसको पूरा बताई हुई है। तो आप मेरे श्री राम आइस पिक्चर चैनल में जाके देखिएगा, इसमें पूरी ट्रिक, जितनी रचनाएं की हैं पूरी ट्रिक पड़ी हुई है। ठीक है गाइस, तो आप उसे देख लीजिएगा। उर्वशी की रचना कर है। अब देखिए उर्वशी के कौन से हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए जयशंकर प्रसाद है कि रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त है कि महादेवी वर्मा है गाइस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो उर्वशी के रचनाकार कौन है, मतलब रचयिता कौन है? उर्वशी जी हैं। कौन है? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो उर्वशी के रचनाकार है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा प्रेमचंद जी की है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है ये आपका प्रेमचंद्र होगा। अब देखिए यहाँ पर छठे क्वेश्चन पर पा फा बा भा मा
कौन सा व्यंजन होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको इसको बताया था कि जब आप मुंह से इसका उच्चारण स्थान करेंगे, जो भी अगर आप इसका उच्चारण कर रहे हैं, देखिए पा, फा, बा, भा, मा, तो जो आपके ओंठ है वो आपस में क्या बोलते समय आपस में सट रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब कहाँ से हो रहा है, इसका इसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है गाइस? तो होठ से होगा। किससे होगा? होठ से होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है दंत से कौन से हैं आपके उच्चारण स्थान? तो आप जैसे ता बोलते हो तो आपकी जो जीवा होती है वो जाके दांत में स्पर्श होती है। ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, ठीक है, धा हो गया और ना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तालव्य से देखिए, तालव्य से चा, देखिए जब आप चा बोलते हो तो आपकी जो जीवा होती है वो नीचे की ओर जाती है। अब ये चीज याद रखिएगा, जब आप कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो, अगर आप उसका उच्चारण स्थान करते हैं, अगर शायद आप जैसे बोलो जैसे आप बोलो चा, छ, जा, तो आपकी जीवा अगर नीचे की ओर जाएगी वो तालव्य होगा। अगर आपकी जीवा ऊपर की ओर जा रही है, जैसे टा, ठा, ढा, ढा, अड़ा, तो ये गाइस होता है, ये मूर्धा से होता है, ठीक है। देखिए मूर्धा का जब आप उच्चारण स्थान करेंगे, जैसे टा, ठा, इसे गाइस रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र आप इसे थोड़ा यूज मुझसे बोलिएगा, तो आप थोड़े से महसूस करिएगा कि ये कहाँ से इसका उच्चारण स्थान निकल रहा है। आपकी जीवा कैसे ऊपर की ओर जाती है तो कौन सा उच्चारण स्थान किसका हो रहा है, नीचे की ओर जाती है तो किसका उच्चारण स्थान हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जैसे यहाँ पर दिया है चा, छा, जा, झा, ठीक है। अब देखिए कंठ से कौन कौन से आपके होते हैं? कंठ का, खा, गा, घा, तो ये गाइस आपके का वर्ग का हो गया, ठीक है। ये आपका का वर्ग हो गया, ये आपका चा वर्ग का हो गया उच्चारण स्थान, और ये गाइस आपका ता वर्ग का हो गया, ठीक है। ये गाइस आपके ता वर्ग का हो गया। अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। महाशय, महाशय, देखिए अब महाधन ऐश्वर्य में कौन कौन सी संधि का नियम समाहित है? तो गाइस यहाँ पास थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई, तो यहाँ पास आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास ये मात्रा लगेगी, ठीक है। तो अब देखिए गाइस इसमें अगर शायद मैंने आपको ट्रिक बताया था कि गाइस अगर शायद आपको करना हो, अब देखिए यहाँ पास कौन सा आपका होगा, तो सबसे पहले आप गौर करिए, यहाँ पास हमने क्या कहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं, तो कौन सा होगा? यहाँ से आ बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये आपका ए बाहर निकल आएगा। तो आप यहाँ से आपको समझ में तो आई गया, जब ये आपस में मिलते हैं, जब आ का मेल, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो, जब आ का मेल किसके साथ होगा? या तो आपके ए के साथ होगा या आई के साथ, ठीक है, या तो आपका ओ के साथ होगा या तो आओ के साथ होगा। अब जब ये आपस में मिलेंगी गाइस, तो इसमें जो वृद्धि ज्यादा हो रही जिसमें वही होगा। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है? ए, तो आपको समझ में आ गया, ये जाके क्या बनेगा? आपका आई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा गाइस। तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने जब आपको संधि पढ़ाई थी गाइस, तो उसमें मैंने एक पूरा इसका फार्मूला, इसकी पूरी ट्रिक में अच्छे तरीके से समझाई थी। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, आप जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा उपयोग हुआ है? अब देखिए री की मात्रा कौन सा, अब सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि री की मात्रा कैसी होती है। देखिए री की मात्रा गाइस ऐसे बनी होती है, ये गाइस आपकी रही री की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, वृष्टि, क्या होगा गाइस? वृष्टि होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया, वर्षा, ये सब रा की मात्रा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। सा का उच्चारण स्थान है। अब देखिए सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सा, आप बोल देखिए सा, ये जो सलजम वाला सा होता है वो तालु से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका गाइस सही होगा। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा? यहाँ पर मात्र, मूर्धा, क्रम या मात्र, भूम। तो यहाँ पर रा का व्यंजन नहीं है। तो गाइस यहाँ पर रा का व्यंजन नहीं है, तो किसमें नहीं है? मात्र भूमि में नहीं है गाइस, किसमें नहीं है? मात्र भूमि में नहीं है, ठीक है। अब गाइस हम लोग आ रहे हैं अपने 11वें क्वेश्चन में। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। अब देखिए समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सुमन पुष्प होगा, निशा निशाचर होगा, चारपाई या खटिया होगा, या पाठशाला या विद्यालय होगा। समानार्थी शब्द जो मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे सुमन की पर्यायवाची देखिए पुष्प सी होती है, चारपाई को हम खटिया भी कहते हैं, ठीक है। पाठशाला किसे कहते हैं? जहाँ विद्यालय को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बताइए, यहाँ पास निशा और निशाचर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा गाइस, क्या होगा? यहाँ पर निशा और निशाचर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है?
डी ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका नहीं है, बी सॉरी बी 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 ऑप्शन आपका नहीं है गैस, ठीक है, क्योंकि सुमन पुष्प की पर्यायवाची है, चारपाई खटिया को कहते हैं, पाठशाला विद्यालय को कहते हैं, ठीक है, और निशा और निशाचर नहीं है। अब गैस हम लोग आते हैं हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पास क्या कह रहा है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, मुझे पता है कि बच्चे बहुत जल्दी इसको मैंने टिक किए होंगे क्योंकि सबसे अलग है ये परसर्ग, परसर्ग। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बच्चे लोगों के दिमाग में आया होगा, आप लोगों के दिमाग में कि सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता, विशेषण तो हो ही नहीं सकता, संज्ञा नहीं हो, यही हो सकता है परसर्ग। तो सही, आप लोगों का आंसर ये वाला सही है, परसर्ग होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक मिनट गाइज, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव सदैव बहुवचन होता है। सदैव क्या होता है, बहुवचन होता है, पर्यायवाची से मत लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, सदैव की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सदैव बहुवचन होता है, तो गाइज यहाँ पर पर्यायवाची वो कौन से, वो सदैव मतलब बहुवचन होता है। देखिए आपके प्राण सदैव क्या होते हैं, बहुवचन होता है, क्या होता है, ये आपका बहुवचन होता है। देखिए अब यहाँ पर बहुवचन कौन कौन से शब्द होते हैं, यहाँ पर जैसे आपके जो प्रयोग तो जैसे आंसू भी आपका क्या है, बहुवचन है, आंसू भी क्या है आपका बहुवचन है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंसू बहुवचन है कि एक वचन है। तो आंसू आंसू गाइज बहुवचन है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। दर्शन भी आपका बहुवचन है, होश भी आपका बहुवचन है, बाल भी आपका बहुवचन है, और हस्ताक्षर भी आपका बहुत वचन है, ठीक है, तो आदि वगैरह वगैरह। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 14 क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी भाषा। तो उत्तर प्रदेश में गाइस कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। अब देखिए गाइस ये जो आपका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा गाइस। पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ये जो भाषा बोली जाती है उत्तराखंड में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है, ठीक है। ये जो पहाड़ी भाषा है ये आपके उत्तराखंड में बोली जाती है। अब यहाँ पर दिया है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययी द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं गाइस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, तो आपका ऑप्शन सही होगा संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको पर डे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा, आप डेली प्रैक्टिस सेट करिएगा और अपने आप को देखिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहेंगे। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।